नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले अक्टूबर माह में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। 17 अक्टूबर को नवरात्रि, जो कि शारदीय नवरात्र हैं, वो मेन नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। गरबे वाले ये नवरात्र हैं और इस बार कोरोना की वजह से हम शायद बहुत अच्छे से इस नवरात्रि को नहीं मना पाए, गरबे नहीं खेल पाए, पर हम माँ दुर्गा की पूजा आराधना जरूर कर सकते हैं। तो नव शक्ति का आह्वान नवरात्रि में कीजिए, नवरात्रि का व्रत कीजिए, माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। तो 17 नवंबर से नवरात्रि प्रारंभ, घट स्थापना का वो दिन रहेगा और 24 नवंबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 नवंबर को विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये तो व्रत और त्योहार जो कि अक्टूबर माह में विशेष रूप से आने वाले मेन त्योहारों के बारे में मैंने जानकारी दी। अब सीधा जान लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन इस महीने क्या कह रही है, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करेगा। तो ग्रहों की पोजीशन में क्या उथल पुथल हुई है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे कन्या से तुला में नीच के होकर विराजमान होंगे। बुध ग्रह जो कि ऑलरेडी तुला राशि में विराजमान है और पूरे महीने तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य और बुध दोनों पर पड़ रही है। शुक्र ग्रह की यदि मैं बात करूं तो वो सिंह राशि में वर्तमान में विराजमान है और 23 अक्टूबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में नीच के होकर विराजमान होने वाले हैं। मंगल ग्रह मेष राशि में विराजमान है और 4 अक्टूबर को ही वे मेष से मीन राशि में पश्चिमगामी होकर वक्री होकर विराजमान होंगे और करीबन 2 माह और 20 दिन तक का ये जो टाइम पीरियड है उसमें वो मीन राशि में विराजमान रहने वाले हैं। उसके बाद वो पुनः मेष राशि में विराजमान हो जाएंगे। तो ये मंगल की स्थिति है। मंगल पश्चिमगामी इस समय हो रहे हैं और गुरु जो कि इस पूरे माह धनु राशि में विराजमान रहेंगे, शनि जो कि इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे, राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है, ये कुछ ग्राफ है ग्रहों का जो कि इस महीने रहने वाला है। अब इस पर ही मासिक राशिफल की गणना मेरे द्वारा की जाएगी, परंतु ये मासिक राशिफल के अलावा भी यदि आप अपनी राशिफल में राशि के अंदर अपनी कुंडली के अंदर ग्रहों की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से ग्रह नीच के हैं, कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन से शत्रु क्षेत्रीय हैं, कौन से मित्र क्षेत्रीय हैं, कौन से क्या रिजल्ट ग्रह दे रहे हैं और आपके जीवन में कुछ प्रश्न हैं, आपके मन में जो डाउट्स हैं अपने फ्यूचर को लेकर, यदि उनका डिस्कशन आप करना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मुझसे जोड़ सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको सही रेमेडीज भी बताऊंगी और आपके प्रश्नों के भी उत्तर दूंगी। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और राशिफल पर पुनः आ जाते हैं। मिथुन राशि वालों का मैं राशिफल दे रही हूँ। आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व होता है और परिवार से ही व्यक्ति की पहचान होती है। इसीलिए सबसे पहले मैं पारिवारिक स्थिति के बारे में ही बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी के स्वामी हैं बुध, जो कि तुला राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सूर्य के साथ में बुधादित्य योग तो बना रहे हैं, पर सूर्य भी नीच के है और शनि की 10वीं दृष्टि बुध और सूर्य दोनों पर देखने को मिल रही है। इसीलिए आपके लग्नेश का डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी पर्सनैलिटी पर थोड़ा सा प्रभाव इसका पड़ेगा। इस समय किसी भी गलत व्यक्तियों से आप दूर रहेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। बुरी आदत का शिकार आप हो सकते हैं और जो कार्य आपके पॉजिटिव होने हैं उनमें आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। पर्सनैलिटी में थोड़ा सा अग्रेशन आएगा। इस समय आपको मेंटल प्रॉब्लम, याददाश्त से रिलेटेड कुछ समस्याएं हो सकती है, चीजें याद नहीं रहेगी, जल्दी भूल जाएंगे, जिससे आपके कामों में छोटी छोटी रुकावटें आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस समय यदि आप तटस्थ होकर चले, अपने पारिवारिक सदस्यों का सहयोग लिया, यानी विशेषकर अपने ददियाल का, अपने दादा दादी का मार्गदर्शन आपको मिला, तो आप अपनी समस्याओं को जल्द ही सुलझा लेंगे। और जो प्रॉब्लम आपके मन में चल रही है उसके लिए मन का शांत रहना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए इस समय
कॉन्सेंट्रेट होकर अपने कार्यों को जरूर करें। कुटुंब से पूरा सहयोग मिलेगा, परिवार से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो पारिवारिक सदस्यों की मदद से पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। पराक्रम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे महीने यानी लगभग 16 अक्टूबर तक वो सूर्य कन्या राशि के अंदर विराजमान रहेंगे। पराक्रम भाव से अपने से एक घर आगे जाकर उस समय विराजमान रहना, यानी ये जो टाइम है 16 अक्टूबर तक का, ये आपके जीवन में बहुत ही अच्छा रहेगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। जो काम अटक गए वो द्रुत गति से पूर्ण होंगे। बॉस का सहयोग मिलेगा, बॉस की प्रशंसा आपको मिलेगी, उनकी तरफ से कोई विशेष अपॉर्चुनिटीज भी आपको इस समय देखने को मिलेगी। परंतु 16 अक्टूबर के बाद में समय अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच के होकर विराजमान हो रहे हैं। साथ में शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। हालांकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, परंतु उस योग का लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य नीच के हैं और शनि की 10वीं दृष्टि भी उसके ऊपर पड़ रही है। इसीलिए इस समय आपको संभल कर रहना पड़ेगा। जो काम आपके अधूरे रह गए थे उन कामों को पूर्ण करने में आपको कठिनाई आएगी। भाई बहनों से कुछ मनमुटाव हो सकता है, कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर आपके विवाद हो सकता है, या फिर काम को, कारोबार को, बिजनेस को लेकर कुछ आपके क्लैशेज हो सकते हैं, कि मतभेद हो सकते हैं, कि आप कुछ और सोचेंगे वो कुछ और सोचेंगे, और इस चीज़ों को लेकर कुछ खिंचाव की स्थिति आपके और आपके भाई बहनों के बीच में बन सकती है। इसीलिए इस समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। माता के साथ आपके संबंध ठीक ठाक रहेंगे, बहुत अच्छे माता के साथ भी नहीं रहने वाले हैं। मिले जुले परिणाम, क्योंकि देखिए बुध जो कि माता के स्थान के स्वामी हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि बुध भी तुला राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं और बुध पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए थोड़ी सी समस्याएं, क्योंकि माता के स्थान के स्वामी अपने से एक घर आगे बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा समस्याएं तो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, परंतु शनि की 10वीं दृष्टि की वजह से कभी कभी कुछ मतभेद आप दोनों के बीच में रहेंगे। वो कुछ और बोलेंगी, आप कुछ और समझेंगे, यानी कुछ वैचारिक मतभेद, कुछ ईगो प्रॉब्लम, कुछ कई बार आप उनके ऊपर भड़क जाएंगे। ये चीजें आप दोनों के बीच में दूरियां ला सकती है। इसलिए इस समय आपको ये इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने रिश्तों में आगे बढ़ना पड़ेगा। संतान पक्ष के स्वामी है शुक्र, जो कि नीच के होकर कन्या राशि में विराजमान हो रहे हैं। संतान भाव से भी अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं। इसीलिए इस समय आपको संतान की तरफ से भी चिंतित होना पड़ेगा, उसकी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन उसका दूसरी तरफ रहेगा, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, बदमाशियां बहुत वो करेंगे। इस वजह से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके फ्यूचर को लेकर भी आपके मन में कुछ डाउट्स हो सकते हैं, उनके व्यवहार को लेकर आपके मन में कुछ डाउट रहेंगे। तो अपनी संतान को लेकर भी चिंता आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा आपको माता के लिए, संतान की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से, हर तरीके से पारिवारिक माहौल देख रही हूं मैं कि मिले जुले परिणाम लेकर इस समय आया है। पर इन सभी विपरीत परिस्थितियों में जीवन साथी का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन, सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। और अपने पिता का, यानी ये दो व्यक्ति आपके रिश्तों को संवारने में, आपके रिश्तों को नॉर्मल करने में, आपके जीवन को आगे बढ़ाने में, आपको हर तरीके से गाइडेंस देने में, आपको शांति और सुकून पहुंचाने में पूर्ण रूप से मदद करते हुए दिखाई देंगे। ननिहाल में आपको अपने नाना नानी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा, अन्यथा आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। वहीं ससुराल पक्ष में भी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी स्वग्रही होकर अष्टम भाव में तो बैठे हैं, परंतु वो कारको भाव नाश कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा उनसे भी कुछ वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं, कुछ खींचतान का माहौल इस समय आपको फेस करना पड़ सकता है। ओवरऑल पारिवारिक स्थिति बहुत ही मिले जुले परिणाम लेकर आई है। जीवन साथी और पिता को छोड़ दें तो हर तरीके से नेगेटिव रिजल्ट आपको इस समय मिल सकते हैं। इसलिए आपको मूल मंत्र, धैर्य और संयम, इन दोनों को, और गुस्से पर कंट्रोल, इन तीनों चीजों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, ताकि रिश्तों में सामंजस्य आप बैठा सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो मंगल जो कि महीने के प्रारंभ में यानी 4 अक्टूबर को ही वे मीन राशि में पश्चिगामी होकर, वक्री होकर विराजमान हो रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति के लॉर्ड जो कि मंगल हैं, वो अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं।
इसीलिए फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। कारोबार में भी मिले जुली स्थितियां आपको देखने को पड़ सकती है। सुख स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि तुला राशि में बैठे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि बुध पर पड़ रही है, इसीलिए थोड़ा सा सुखों में भी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली भी आप अगर सोच समझकर नहीं चले, एक निर्णय आपने गलत लिया तो बहुत बड़ा नुकसान, और यदि समझदारी रखी तो एक अच्छा लाभ की स्थिति आपको फेस करनी पड़ सकती है। देखिए, अपने पिता का मार्गदर्शन इन चीजों में जरूर लें ताकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही रहे। जीवन साथी की मदद लें ताकि आपके कार्य सुचारू रूप से हो सके, और जो समस्याएं मैं आपके इस समय देख रही हूं वो समस्याएं आपको फेस नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ हुई तो आपको उधार लेने की, ऋण लेने की नौबत भी आ सकती है अपनी स्थितियों को ठीक करने के लिए। इसीलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, खर्च स्थान के स्वामी हैं शुक्र, जो कि नीच के होकर कन्या राशि में विराजमान हो रहे हैं, और साथ ही आपके खर्च स्थान में राहु जाकर विराजमान हो रहे हैं, जो कि खर्चों को बढ़ाएंगे, कुछ डिसीजन गलत दिलवाएंगे जिससे कारोबार में नुकसान हो सकता है, और उन गलत डिसीजन की वजह से आपको ऋण लेने की नौबत आ सकती है। इसलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान भी रखना पड़ेगा और सतर्कता से आपको आगे भी बढ़ना पड़ेगा। खर्चों पर कंट्रोल रखना इस समय बेहद ही आवश्यक आपके लिए रहेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट न करें, क्योंकि उसमें आपका पैसा डूब सकता है। तो आर्थिक दृष्टि से ये टाइम आपके लिए बहुत ही मिले जुले परिणाम लेकर आया है, इसीलिए बहुत अवेयर रहकर आप इस महीने को निकालिएगा, अन्यथा कर्ज लेने की नौबत भी आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की बात मैं सबसे पहले करती हूँ, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग हमारे देश का भविष्य है, और उनकी शिक्षा अगर अच्छी होगी, उनका भविष्य उज्जवल होगा, तो हमारे देश का भविष्य सुधरेगा। तो शिक्षा के स्थान के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके सुख स्थान में जाकर तो विराजमान हो रहे हैं, पर नीच के विराजमान हो रहे हैं, नीच के जाकर बैठे हैं। इसीलिए शिक्षा की दृष्टि से ये समय आपके लिए मिले जुले परिणाम लाएगा, क्योंकि शुक्र भी 23 अक्टूबर को जाकर विराजमान हो रहे हैं। उससे पहले का जो समय है, मतलब लगभग पीछे का लास्ट एक वीक, विद्यार्थी वर्ग को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, दूसरे गैजेट की तरफ आपका ध्यान अधिक रहेगा ताकि पढ़ाई की तरफ आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाए। परंतु आपको अगर इस समय आपने ध्यान रखा, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी अपने सामने नहीं आने दिया, मनोरंजन, घूमना फिरना, मौज शौक, इन सब चीज़ों में आपका कंसंट्रेट नहीं रहा, तो बहुत जल्द आप कामयाबी को प्राप्त करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे, और सफलता के नए आयाम भी तय करेंगे। तो ये महीना आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसी मेहनत करते हैं, आप अपने जीवन में भटकाव की स्थितियों को नहीं लाते, और तटस्थ होकर मेहनत करके सकारात्मक रिजल्ट को अपने लिए सकारात्मक बनाते हुए दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कैरियर के बारे में। देखिए, कैरियर की यदि मैं बात करूं तो भाग्य स्थान के स्वामी हैं शनि, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। देखिए, वैसे तो शनि अष्टम भाव में बैठना इतना बुरा नहीं होता, क्योंकि शनि खुद क्रूर ग्रह है, परंतु अष्टम में शनि कारको भाव भी नाश कर रहे हैं और अपने से अष्टम जाकर भी बैठे हैं। इस समय कैरियर में भी आपको विशेष रूप से मेहनत करने की आवश्यकता है। युवा वर्ग को इस समय नौकरी पाने में निराश होना पड़ेगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो आप इस समय थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे, परंतु यदि आप अपना खुद का कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं या फिर किसी कंपनी में आप लॉ से रिलेटेड किसी फर्म में अप्लाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। वहीं व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो व्यवसाय कर्म भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि कार्य को बहुत अच्छा बढ़ाएंगे। पिता का मार्गदर्शन मिलेगा और पिता की हेल्प से आप अपने कारोबार को नई ऊंचाइयां देते हुए दिखाई देंगे। नई नई कंपनियों के साथ आपका टाइप होगा। इस समय आप जो भी कोलैबोरेशन करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जो मीटिंग्स आपकी होगी उसमें आप नई स्ट्रेटजी, नई प्लानिंग अपने कार्य क्षेत्र में लेकर आएंगे। बहुत अच्छा आपका स्टाफ आपको सपोर्ट करेगा। कुलीग्स जो आपके साथ है, आप खुद अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। बॉस आपको अप्रिशिएट करेंगे, परंतु इस समय आपकी यात्राएं बहुत अधिक होगी और जॉब को लेकर, मतलब कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत ज़्यादा मीटिंग आपको करनी पड़ेगी और मीटिंग्स के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा और घूमने का काम आपका बहुत अधिक रहेगा।
और आपके जीवन में एक थोड़ी सी स्थिरता की कमी इस समय देखने को मिलेगी। परंतु ये जो मेहनत आपने अभी की है, इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मिक्स रिजल्ट शिक्षा, करियर और व्यवसाय में भी आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों का हाल। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको देखने को मिलेगा। सप्तम भाव के स्वामी गुरु स्वग्रही होकर अपने ही घर में विराजमान हो रहे हैं। तो ये टाइम जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में आपके लिए बहुत ही अच्छा और खास रहने वाला है। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो जीवन साथी की मदद से पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी आप जीवन साथी के मदद से तय करेंगे। यदि उसके नाम से कोई काम आप करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, कोई नई योजनाओं को आप लागू करते हैं उनके नाम से, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट, बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां इस समय देखने को मिलेगी। वहीं लव रिलेशनशिप में भी ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके पार्टनर के साथ में आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जो काम आपके अब तक अधूरे रह गए थे, आपके पार्टनर की मदद से वो पूर्ण हो जाएंगे। आपके जीवन में आ रही जो भी समस्याएं हैं, जो जिसमें आप उलझ चुके हैं, उनसे भी वो आपको बाहर निकालेंगे। यानी ये बहुत ही बेहतरी का समय आपकी पार्टनरशिप के हिसाब से, आपके जीवन साथी के हिसाब से, लव रिलेशनशिप के हिसाब से हर तरीके से रहने वाला है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। यदि स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और रोगों में किसी भी प्रकार की समस्या मंगल की तरफ से तो नहीं आएगी। देखिए, आपके रोग भाव के स्वामी है कर्म भाव में जाकर बैठ रहे हैं, हालांकि वक्री होकर बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान आपको अपने नर्व सिस्टम पर, अपने मानसिक रूप से चिंताओं पर विराम लगाना पड़ेगा। कोई चीड़ फाड़, कोई रक्त मंगल बहा सकता है, इसलिए ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, यानी छोटी मोटी कोई चोट लग सकती है। बहुत बड़ी समस्या आपको नहीं फेस करनी, पर केतु रोग भाव में जाकर बैठे हैं, इसलिए संक्रमण से सावधान रहें, कीटाणुओं से सावधान रहें। इस समय मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और कोरोना तो ऑलरेडी अपना चल ही रहा है, तो ऐसे कुछ कीटाणुओं से, रोगाणुओं से आपको समस्याएं होने की संभावना बनी हुई है, इसीलिए अपना विशेष ख्याल इन चीज़ों में जरूर रखना चाहिए। ये मौसम ही ऐसा है, इस समय आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, आसपास मच्छर मक्खियों को पैदा न होने दें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से भी अपने आप को जोड़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल ये महीना बहुत मिक्स रिजल्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा मैं नहीं कहूँगी, मिथुन राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। कई सेक्टर्स में आपको प्रॉब्लम्स इस समय फेस करनी पड़ रही है। सबसे बड़ा फाइनेंस सेक्टर, आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। पैसे की किल्लत व्यक्ति को हर तरीके से स्ट्रगल करवाती है, रिश्तों में भी मनमुटाव आ जाते हैं और जीवन में भी स्ट्रगल होता है। तो यदि आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो नवरात्रि के समय आप कनक धारा स्त्रोत का पूरे नवरात्रे पाठ करें। देखिए, कनक धारा स्त्रोत एक ऐसा स्त्रोत है जिससे आप लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप श्री सूक्त, कनक धारा स्त्रोत और कुबेर की तीनों की परत की एक मूर्तियां ले आए, उसको आप पूजा कक्ष में रखें, उनके सामने बैठकर इनके जाप करें। दूसरा आपको उपाय करना है, अगर आप ला सके तो कुबेर चौकी जरूर अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें और तिजोरी में कुबेर यंत्र परत का आप उसे स्थापित करें। देखिएगा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी जल्दी इंप्रूव होती है और किसी भी प्रकार से आपको कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी। फाइनेंशियली आप अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। तो ये उपाय आपको अपने जीवन में जरूर अपनाने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और ये उपाय आप केवल इसी महीने नहीं, पूरे लाइफ लॉन्ग अपना सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।